So the solve data, the near point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the nature of power of the lens required to correct this defect? इसका मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ सवाल में। ठीक है, एक आई है, ठीक है, जिसका जो सफर है किससे, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हमको पता है कि जो नजदीक की चीज है क्या होता है, वो नहीं दिखता है। ये बात पता है आपको, है ना? तो हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। ठीक है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिख जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 1 मीटर जो है इसका, ठीक है, ये नियर पॉइंट है, मतलब 1 मीटर से ज्यादा क्लोज वस्तु उसको नहीं दिखता। तो 1 मीटर के बाद की बात करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर जो है मतलब आई से 1 मीटर तक के रेंज का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, उसके बाद दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर मेट्रोपिया नजदीक नहीं दिखेगा, है ना? अब दिखेगा, मान लीजिए इसमें, ठीक है, नजदीक की वस्तु यहाँ पे रखा हुआ, 1 मीटर के अंदर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये जो रह जाएगी, यहाँ जो लेंस होगा इसके आइज में, है ना, ह्यूमन आइज, ये ह्यूमन आइज है ना, इंसानों से आंखें हैं ये। ओके, ऐसा हुआ, यहाँ पे कॉर्निया होता है, तो कॉर्निया जो है थोड़ा सा कर्व होता है। ठीक है, ऐसा हमारी यहाँ से लाइट जाएगा, लाइट बेंडिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉर्निया से ही स्टार्ट होता है, आपको पता है इनफैक्ट। तो लाइट ऐसे गई, और इसको यहाँ से मिलाते हैं, ऐसे गई, ऐसे गई, ठीक है, और ये ऐसे मिलेगी। हमको पता है लाइट कहाँ मिलता है, इसमें आगे पीछे मिलता है। लाइट जो है क्या होता है, इसमें पीछे मिलता है ना, ऐसे यहाँ मिलता है, यहाँ पे, मतलब जो रेटिना होता है ना उससे पीछे मिलता है लाइट, इसी पे इमेज नहीं बन पाता है। कहाँ पे, रेटिना पे, और नहीं मिल पाता है तो इसलिए तो हमको इमेज नहीं दिखता है, ये बात होता है इसमें। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं कनकेव लेंस या कन्वेक्स। ये बात आपको पता होगा, हम इससे पहले बता दें कि इसको करेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं कन्वेक्स लेंस, है ना? ठीक है, इसे पिछला वीडियो में देखिए, हम बताएं इसको कि वी यूज कन्वेक्स लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट बिकॉज दिस ray will be what? This ray will be here converges, यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रे और यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होगा, जिससे क्या होगा, हमें एक इमेज मिल जाएगा रेटिना, है ना? तो ऐसा रे चलेगा, है ना? थोड़ा सा इसको हम ऐसे करेंगे ताकि हमें लगे इससे कन्वर्ट हो जाए, ले जा ऐसे। बस आपको समझना है ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, रे को कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा इमेज रेटिना पे, और रेटिना पे इमेज मिलेगा तो हम इसको देख पाएंगे ऑब्जेक्ट। अब ये कन्वर्ट हुआ तो ये यहाँ से डाइवर्ट होगा, यहाँ पे इधर कहीं, जिसका वर्चुअल इमेज इधर कहीं बनेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो आँख है, ये जो लाइन से हमारा, इसका इमेज लगेगा इधर कहीं बना दिया, है ना? और इधर कहीं अगर इमेज का बना दिया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसका इमेज वो इधर बना दिया, इधर बना दिया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर की दूर, मतलब 1 मीटर के बाहर 1 मीटर पे रखा किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इधर ये इसको दिख जाएगा, है ना? मतलब हाइपरमेट्रोपिक का इसका 1 मीटर की बात करेगा, है 1 मीटर में ये दिख जाएगा रेंज में, ठीक है, 1 मीटर तक के अंदर ही इसको दिखता है। 1 मीटर में या 1 मीटर पे रखा जाएगा तो इसको ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, इसके अंदर जो है नहीं दिखता है, क्योंकि मार्केट में नजदीक, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। तो 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हो यू डिस्टेंस, यू मतलब, ठीक है, एक हम हेल्दी आइज की बात करें उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और हम चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है उसको नजदीक का भी ऑब्जेक्ट दिखे और दूर का भी दिखे। तो दूर को देखने के लिए नो प्रॉब्लम, ही कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, he has no problem, but problem is having here to see the image that is near point, ठीक है, और ऑब्जेक्ट द नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होने का मतलब क्या हुआ, ये अगर 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट हो, इसको ये नहीं देख पाता है, नहीं देख पाएगा, बात भी सही है, क्योंकि नजदीक ऑब्जेक्ट ये नहीं देख पाएगा, हाइपरमेट्रोपिया होता है तो। ओके, तो हमको देखना है 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को, अगर इसका इमेज ये बना दे 1 मीटर पे, इसका इमेज अगर ये बना दे 1 मीटर पे, ठीक है, तो ये दिख जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज जो होगा इसका ओ का, ओ दैट इज ओ डैश,
ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे इमेज बनाएगा, है ना। तो आप इसी के अनुसार चलते हैं। यू यहाँ पे मिलेगा -25 सेंटीमीटर, इमेज भी इधर बनेगा इसके लिए, तो v हो जाएगा आपको यहाँ पे, v विल बी हियर व्हाट, माइनस का 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये क्या करना, आपको फॉर्मूला लगाना है, लाइट फॉर्मूला पता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ओके। तो क्या करें, 1/f हमको ऐसे तो निकालना है, 1/v 1/100 माइनस में, और माइनस का -1/u मतलब प्लस हो जाएगा 1/25, एलसीएम लेने के बाद 100 आएगा, और ये क्या आपको -1 और +3 है ना, नहीं +4 आएगा, तो माइनस ये 3/100, तो 3/100 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1/f आया, तो देयरफॉर f कितना होगा, f इक्वल टू होगा यहाँ पे 100/3 इक्वल टू 33.3 क्या होगा सेंटीमीटर फोकल लेंथ आएगा। अब पावर पूछा गया, पावर क्या होता है, 1/f होता है, तो यहाँ तो ये देखिए मीटर में ही है, 3/100 दैट इज व्हाट सेंटीमीटर है, तो 3/100 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर बना लीजिए, दैट इज व्हाट 3/100, f इक्वल टू कितना 100/3 सेंटीमीटर इक्वल टू 100/3 इंटू 1/100 इक्वल टू 1/3 मीटर फोकल लेंथ। तो पावर क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/f, ठीक है, तो P इक्वल टू 1/f 1/3 1/1/3 क्यों पड़ेगा 3, मतलब पावर हो गया इसका 3 डायोप्टर, है ना, पावर जो है इसका 3 डायोप्टर, और वो प्लस साइन के साथ हम क्यों लिए प्लस साइन, लेंस का फोकल लेंथ पावर होता है प्लस में होता है, ठीक है, ये आपको पता है पहले से। तो इसको 3 डायोप्टर का पावर का लेंस चाहिए ताकि ये अच्छे से इमेज को देख पाए, है ना, 1 मीटर के बाहर इसका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना सके ये लेंस, और बना पाएगा तो ये आंख इसको देख पाएगा क्लियरली। तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से आप एक वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या बात था। तो मैं समझना क्या था कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे 25 पे जो रखा हुआ है, ये इसके लिए इमेज का काम करेगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आइज के पास रहता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसका हम इमेज यहाँ से ले कि यहाँ से ले, है ना, ये थोड़ा सा आगे ही रहता है आइज के पास होके। तो यहाँ से जो हम डिस्टेंस ले 25 सेंटीमीटर हमको देखना है ना ऑब्जेक्ट को, लेकिन उसका इमेज ये बना देगा यहाँ पे। अब ये इमेज बनेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसको ये देख पाएगा क्लियरली, नजदीक नहीं दिखता है, दूर तो दिखेगा ना, इस टाइप से ये देख पाएगा और यहाँ रेटिना पे इमेज बना पाएगा। तो दैट्स व्हाई वी विल एबल टू सी द ऑब्जेक्ट व्हेनेवर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। तो ये मेरा पूरा यहाँ पे होगा, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्या था प्रेसबायोपिया पे, तो उनमें क्या प्रॉब्लम होता है इनकी बात करेंगे। ओके, तो बाद में हम बात करेंगे, है ना, प्रेसबायोपिया क्या, PRESBYOPIA, है ना, इंग्लिश स्पेलिंग देख लीजिए। प्रेसबायोपिया में क्या होता है देखिए कि एक आदमी है, जब अगर ओल्ड एज में आ जाता है तो सिलेरी मसल जो होता है ना ठीक से काम नहीं कर पाता, मतलब जो लाइंस को कैपेसिटी नहीं होता उसके पास इतना होल्ड करके, मतलब पावर एकोमोडेशन को ठीक कर पावे, तो ना वो दूर का देख सकता है फिक्स ऑब्जेक्ट, ना नजदीक का देख सकता है। ऐसा क्यों होता है देखिए, हमको जो है ये बात पता है कि हम अपने आइज को, अपने फोकस आइज को सिलेरी मसल्स के द्वारा अपने आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज व्हाई वी आर नाउ दिस टाइम आवर आइज सिलेरी मसल्स इज वेरी एक्टिव दिस टाइम। Whenever we are getting old, then that time our ciliary muscles is not able to work proper. So we won't able to use or we not able to change our focal length as we know, as we want to do. So at that age we are not able to see either nearby or distant object clearly. Then what I need to do? We need to use bifocal length lens. It means they are connecting with both the lenses, concave and convex. Okay, I'm just telling you how we are using that. तो देखिए होता क्या है, जब हम लोग एक ओल्ड एज में आने के बाद आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे बूढ़े आदमी जो होते हैं, मतलब उनका चेहरा बहुत बड़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात उसमें आधा को ऐसा दिखता होगा, है आधा वाला ये साइन दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा ऐसा।
ऐसा। अगर आप लोग देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, है ना। ओके, तो इस टाइप का होता है, इसमें दोनों लगे हुए। आप बताएंगे दोनों में कौन सा लेंस होता है, ये तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा लेंस कनकेव होगा, कौन सा कन्वेक्स होगा। इनमें जब उसको दूर का ऑब्जेक्ट देखना होगा तो किससे देखेगा, इस लेंस से देखेगा, और दूर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, किससे, और नजदीक देखेगा तो इससे देखेगा। आप खुद ही गैस कीजिए, नजदीक देखने के लिए आपको नीचे करना पड़ता है तो इससे देखेगा, दूर के लिए इसको देखेगा। अब दूर का ऑब्जेक्ट ठीक से देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करता है, आपको पता है कि दूर का देखने के लिए याद है, दूर किसमें नहीं दिखता था, मायोपिया में। तो मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता था, तो मतलब इसमें मायोपिया हो रहा है उसको, मायोपिया के लिए यही यूज करेगा, और हाइपरमेट्रोपिया यही यूज करेगा। तो मायोपिया का कनेक्शन किस लेंस से होता था, याद है आपको, सोचिए क्या होता था, कनकेव या कन्वेक्स, कनकेव, कनकेव होता था, और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स। इस टाइप वो लेंस यूज करेगा। ओके, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस ये यूज करेंगे। अब क्यों, रीजन पता चल गया क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ओके, तो अब आगे इसको समझते हैं पूरा क्लियर, इसका स्टोरी क्या बनेगा है, देखिए। हाँ ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं इसमें कि एक आदमी है, उनको जो है क्लियर दिखे, ठीक है, ये ऑल्ड पर्सन है, इनको जो है ऑब्जेक्ट है पूरा क्लियर दिखे, ठीक है। तो अगर क्लियर ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या करना पड़ेगा इसको, ठीक है, बाइफोकल लेंस यूज करेगा, ठीक है, मतलब दोनों टाइप का लेंस, ठीक है। क्या होता है कि इन ऑल एज तो लिख लेते हैं हम, अ पर्सन कांट सी नियर बाय at distant object, ठीक है। तो एक क्या होता है कि ओल्ड एज में आदमी जो है ना नजदीक ना दूर कुछ नहीं देख पाता है। अब रीजन क्या है नहीं देख पाने का, कि क्लियरली मतलब does not work proper, ठीक से काम नहीं कर पाता उसका फिल्म में, काम नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम हुआ, तो ही लॉस्ट हिज, ही आपकी कुछ भी दे सकते हैं ना, दो लिख ही होगा है, या ही लॉस्ट हिज पावर और कमनेस है, उसका पावर ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, और वो इस वजह से ठीक से नहीं देख पाता है। इस वजह से क्या होता है, ना नजदीक ना दूर ठीक से नहीं देख पाता है, बीच का जो ऑब्जेक्ट है रिलैक्स आइज से लगभग देख पाता है। तो ठीक है, वैसे इंफिनिटी होता है रिलैक्स आइज के लिए ना, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट देखना है तो वो रिलैक्स आइज से देख पाते हैं, ठीक है। तो उनका जो बच्चा है ना थोड़ा बहुत वो ठीक से देख पाता है मिडिल तक। तो अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, वी यूज टू करेक्ट विजन, वी यूज बाई फोकल लेंस, सॉरी बाई फोकल लेंस में क्या क्या आएगा, हाँ दोनों आएगा इसमें, कनकेव और कन्वेक्स है ना, ऐसा ही बता दें, आधा पार्ट में कनकेव आधा पार्ट में कन्वेक्स रहेगा, ऐसा है ना, नीचे वाला कन्वेक्स ऊपर वाला कनकेव, ये ध्यान में रखना आपको, कौन सा कनकेव होगा कौन सा कन्वेक्स होगा, ठीक है। क्या सकते हैं फोकल, ठीक है। तो इनमें दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों होता है, ठीक है। इस टाइप से मिला सकते हैं, इस टाइप से। अब ये दोनों चीज देख पाएंगे, ठीक है, ऐसा लेंस होता है, दोनों का मिक्सर होता है, इस स्प्रिंग में स्पेक्टिकल लगा हुआ ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट देखते हैं,
कैटरेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, कभी आदमी को, जो आदमी हेल्दी पर्सन होता है, ठीक है, तो उसके आईज में कभी क्या होता है कि प्रोटीन सबका जो लेयर होता है वो ज्यादा आ जाता है ना, और उसका जो आईलेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है। तो क्लाउडी होने की वजह से क्या होता है कि उनको जो चीज दिखना चाहिए वो चीज ठीक से नहीं, ब्लर दिखता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये आईलेंस है आंख का, ठीक है, इसके अंदर में ये प्रोटीन वोटीन होता है, आपको पता हो, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट वो ज्यादा जम जाता है। ज्यादा जम जाने से क्या होता है यहाँ पे कि इसका जो ये ट्रांसपेरेंट था ये ट्रांसलूसेंट होने लगता है धीरे धीरे, है ना। जो लाइट अच्छे से पार कर रहा था, लाइट ये कम होने लगता है धीरे, है ना। ये लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है, तो जानना चाहिए, उतना नहीं आ पाता लाइट। इसके वजह से क्या होता है, वो चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को ठीक से नहीं देख पाता है, क्लियरली नहीं देख पाता, ब्लर दिखता है, ना। तो अब इसका तो कोई उपाय है नहीं, ना हम यहाँ पे कोई ओरिजिनल लेंस लगा सकते हैं, ना मिरर लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको लाइट ज्यादा जाए। तो उसके लिए उसके आई लेंस ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है, आर्टिफिशियल आई लेंस डालना पड़ता है, या फिर कोई अगर डोनेट कर दे तो उनकी वजह से यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये बात होता है। तो कैटरेक्ट में आपको समझ में आया क्या होता है, ठीक है। अ कंडीशन इन विच आई लेंस becomes thick and ठीक हो जाता है, ठीक है, एंड क्लॉटी। So he is therefore a person that is not able to see the object clearly. तो क्लियरली ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, और नहीं देख पाएगा तो क्या होगा, आई लेंस चेंज करना पड़ेगा कि या पर्सन नीड टू चेंज हिज या हर आई लेंस, ठीक है। तो अब उसके आंख का जो लेंस है उसको चेंज ही करना पड़ेगा, बाकी कोई इसका उपाय नहीं, ठीक है। या फिर एक होता है लेजर लाइट से कि डाला जाता है लेजर लाइट आइज के ऊपर, है ना, उस तरह से वहाँ जो क्लॉडी पार्टिकल होता है, क्लॉडी मटेरियल है, अगर मान लीजिए कुछ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जम गया है तो उस लेजर से उसको तोड़ने का, मतलब क्या कहते हैं, तोड़ने का कोशिश किया जाता है। तो ठीक से टूट गया तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम, तब तो चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो ये इसमें काम होता है करना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैटरेक्ट। उसके बाद देख लेते हैं एस्टिग्मेशन क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, समझ। अच्छा, नाइट ब्लाइंड के बारे में आपको पता होगा, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। ये डिजीज तो परमानेंट डिजीज नहीं होता, तो कुछ विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है ना, जो बायो आप लोग अच्छे जानते होंगे, और ये टेम्पोररी होता है। तो अगर विटामिन ए ठीक से मिल गया आदमी को तो फिर उसका आइज ठीक हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट अ कंडीशन इन विच अ लेंस बिकम्स, सॉरी, इन विच हम क्या बताते हैं इसके बाद। तो a condition in which a person is getting suffer from eye disease, that is temporary eye disease due to vitamin A, that is called night blindness. तो जब आप डाइट में ठीक से विटामिन लोगे, खाना में सारे मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, सारी चीज आप इक्वल अमाउंट में लोगे, बैलेंस डाइट लोगे, तो डिजीज ठीक होने लगता है। या फिर आप मेडिसिन ले लो, उसका आता है तो डिजीज ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। एस्टिग्मेशन देखिए क्या होता है। अब देखिए एस्टिग्मेशन क्या होता है। ये एक ऐसा कंडीशन होता है इसमें क्या होता है कि एक आदमी को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में डिफरेंस ठीक से नहीं दिखता है ना। तो अब ऐसा होता क्यों, देखिए अ पर्सन can't see
horizontal as well as vertical line. ऐसा मतलब क्या हो कि ये ऐसा लाइन है उसके पास, ये ऐसा लाइन अगर उसके पास है तो वो पता नहीं कुछ और देख लेगा, ऐसा देख लेगा ना, ऐसा दिखेगा उसको, ठीक से क्लियर, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन नहीं दिखता, ठीक है। इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है। इसका रीजन क्या होने का, उसका जो आई का लेंथ होता है ना वो सिलेंड्रिकल हो जाता है, ठीक है, सॉरी आई का लेंथ ज्यादा कर्व हो जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो है ज्यादा कर्व हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो रीजन क्या है, रीजन होता है ड्यू टू being टू कर्व कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है ज्यादा कर्व हो गया था क्योंकि लाइट ज्यादा बैंड कर देती है और बैंड कर देगी तो हमें प्रॉब्लम क्लियर होने लगता है। जैसा करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल लाइन यूज करते हैं ना, तो करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल लाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, सिलेंड्रिकल लाइन यूज करेंगे जिसके आई के करेक्शन के लिए, ठीक है, जब एस्टिमेशन होगा तो इस टाइप से आपको कुछ डिजीजेज हैं इनको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और तो हाँ, उसके बाद अगर आप लोग चाहे तो अपना आई जो है डोनेट कर सकते हैं, है ना, जब खत्म हो जाए लाइफ तो पहले नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से डोनेट करने के बाद इससे क्या होता है, ठीक है, आई एक आदमी जब डेथ करता है तो सब 5 से 6 घंटा तक जो है, ठीक है, आइज एक्टिव रहता है। तो 5 से 6 घंटे के अंदर उसका आइज निकाल ले जाए तो ठीक से वो किसी और को हेल्प किया जा सकता है ना, दूसरे को हेल्प कर सकते हैं आप, है ना, इस टाइप से। तो देखिए मेरा बस कह रहा था, आप लोग इसको सीरियस मत लीजिएगा, है ना, आप लोग की मर्जी बात है ना, ओके। तो ठीक है, इस टाइप से आप कह सकते हैं। और ये आगे यहाँ तक है क्लियर। अब आगे देखिए आइज के बारे में कुछ हम बताते हैं थोड़ा सा। हमें 2 आंखें क्यों मिली है, ये बात आपको पता है, 2 आंखें क्यों मिली है। तो देखिए 2 आंखें इसलिए मिली है ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट का सही से एक्यूरेट अंदाजा लगा पाए। एक आंख से आपको इसका डिस्टेंस का अंदाजा नहीं लगेगा। अब देखिए एक आंख से या एक आंख आप सुई में धागा डाल के देखिए, नहीं जाएगा ठीक से। दूसरी बात, 2 पॉइंट्स को ऐसे एक आंख से बंद करके देखिएगा तो आएगा नहीं ठीक से। तो एक्यूरेट जो जजमेंट करना होगा डिस्टेंस का, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो उसके लिए हम 2 आंखें, मतलब उसके लिए बहुत जरूरी है 2 आंखें, है ना, अदरवाइज एक आंख से वो एक्यूरेट डिस्टेंस का जज नहीं हो पाता। दूसरी बात ये आप समझिए कि हमारे पास जो आई है ना, इनमें एक प्रेडेटर होता है, एक प्रे होता है। तो प्रे जो शिकार होता है ना, और प्रेडेटर जो शिकारी होते हैं। प्रेडेटर कहाँ से यहाँ, ठीक है, और ये सॉरी अब प्रेडेटर जो सामने होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सामने हैं, और जो प्रे है शिकार, जैसे लाइक रेबिट खरगोश हो गया, है ना, उसके बाद चूहा हो गई, इन सब कहाँ से यहाँ होते हैं। क्यों, ये सब इधर 180 इधर 120 360 देख पाते हैं। क्यों लोगों को डर होता है कहीं पीछे से अटैक ना हो जाए ना, तो भगवान हम लोग को ऐसा बना के दिया है तुम आगे पीछे चारों देख पाओ, है ना। हम लोग एक सामने आगे फोकस करो शिकार पे ना, अगर शिकार गड़बड़ हो गया तो फिर रोके रहना पड़ जाएगा, है ना। जो शेर सब होते हैं ना, लाइन होते हैं, आपको पता होगा, उन सबको आगे सामने फ्रंटिंग होते हैं। तो जो प्रे है और जो प्रेडेटर्स है उनके आगे में डिफरेंस होते हैं ना। प्रे का आंखें यहाँ होते बगल में साइड रेस होते हैं, और जो प्रेडेटर्स होते हैं शिकारी होते हैं उनके आगे सामने होते हैं, ताकि वो एक तरफ फोकस कर पाए, ठीक है, डायरेक्ट शिकार पे। और जो प्रे होते हैं शिकार, है ना, उनकी आंखें यहाँ होते हैं, वो बच के निकल सके, है ना, देख पाए उनको और बच के निकल पाए, ठीक है। तो देखिए तो गायब होते हैं। तो इस टाइप से ये कम्युनिकेशन चलता है। ओके, तो अच्छा एक आंख से हमें कितना दिखता है आपको बताओ। एक आंख से हमें दिखता है ये वाला बात 150 डिग्री। तो 2 आंख से कितना दिखेगा, 2 आंख से 180 डिग्री दिखेगा। ऐसा नहीं कि 2 आंख से इतना ही दिखेगा। हम ये रेंज ऑफ विजन बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं। रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या, मजाक नहीं कर रहे, रेंज ऑफ विजन बता रहे हैं। मतलब ये एक आंख से देखने का रेंज ऑफ विजन है वही 150 डिग्री है, 2 आंख से देखने का रेंज ऑफ विजन जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, दोनों तरफ। तो ये हो जाता है 180 डिग्री, है ना। क्योंकि बचपन आप लोग पढ़े एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है, 2 आंख कितना दिखेगा, उतना ही दिखेगा ना। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। एक आंख से 150 डिग्री दिखेगा तो 2 आंख से 180 डिग्री दिखेगा, ये बात आप समझ लीजिए ना, ऐसा होता है। ओके, बाकी तो इसके बारे में 12th में तो वो वहाँ डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो अभी तो कुछ नहीं, आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है।
आगे हम देखेंगे रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको देखिएगा ठीक से, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गया आइस के बारे में। आगे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है।